सानी ख्वाजा मेरे अली के मीरा के दिलदार। सानी ख्वाजा मेरे अली के मीरा के दिलदार। शाह अब्दुल हक गिलानी लाला जी सरकार। शाह अब्दुल हक गिलानी लाला जी सरकार। सानी ख्वाजा मेरे अली के मीरा के दिलदार। देखो तो अनवार का पैकर अक्से रुखे शब्बीरो शब्बर। देखो तो अनवार का पैकर अक्से रुखे शब्बीरो शब्बर। फातमी जोहर हैदरी तेवर। फातमी जोहर हैदरी तेवर हुस्न का एक शाहकार। फातमी जोहर हैदरी तेवर हुस्न का एक शाहकार। शाह अब्दुल हक गिलानी लाला जी सरकार। रुख पे जमाल की मौजे रख्सां सिरवे खिरामा हुस्न बदामा। लौह जबी पर नाम मोहम्मद। लौह जबी पर नाम मोहम्मद कुदरत का इजहार। लौह जबी पर नाम मोहम्मद कुदरत का इजहार। शाह अब्दुल हक गिलानी लाला जी सरकार। तुम हो राज दुलारे शाह सब वलियों के प्यारे शाह। तुम हो राज दुलारे शाह सब वलियों के प्यारे शाह। हम हैं गम के मारे शाह चश्मे करम इकबार। शाह अब्दुल हक गिलानी लाला जी सरकार। शाह अब्दुल हक गिलानी लाला जी सरकार। असा पहले पीत लगाई तू मैं हरफ निशान न आहा जदू दितड़ी मीम गवाही। हाय अगे भी सानू ओ पैदस दे भला बूटे बेले कहीं। मेरे अली रल वस दे हासे जदू शक विदुहानू आई। पढ़िए सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। अज से के मित्रां दी बथेरी है क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। लो लो विच शौक गेरी है अज नैना लाया
क्यों झरिया। मुख चंद्र बदल शासन है, मथे चमक दिला तो नूरानी है, मथे चमक दिला तो नूरानी है। काले जुल्फों ते आँखें मस्तानी है, काले जुल्फों ते आँखें मस्तानी है। मखमूर आका इन मद भरिया, पढ़िए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इस सूरत नूं मैं जाला खा जानन ते जानू जहाना खा। इस सूरत नूं मैं जाला खा जानन ते जानो जहाना खा। सच्चे आका तेरा बुद्धि शान आका, सच्चे आका तेरा बुद्धि शान आका। जिस शान तू शाना सब बढ़िया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इन्हां रोंदियां ते कुरला दिया ते, लख वारी सदकड़े जांदियां ते। इन्हां भरदियां मुफ्त विकांदड़ियां, इन्हां भरदियां मुफ्त विकांदड़ियां। सब खोटियां थी सन तद खरिया, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, सुबहान अल्लाह। मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का। किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। गुस्ताख अखियाँ किथे जालड़ियाँ, पढ़िए सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। रंग हैदर मेहर अली का रंग है, रंग हैदर मेहर अली का रंग है। बाग ज़हरा की कली का रंग है, आज सारी बज़्म पे है छाया हुआ, आज सारी बज़्म पे है छाया हुआ। ये शाह अब्दुल हक वली का रंग है। बारगाह रिसालत माब में हाजी सादिक साहब नात पढ़ेंगे। आप हज़रात नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया गोरड़ा शरीफ। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हसन के चाँद बुने है दरे करार लाला जी। हसन के चाँद बुने है दरे करार लाला
जी शबीह गौसल आज़म मंबाए अनवार लाला जी शबीह गौसल आज़म मंबाए अनवार लाला जी हसन के चाँद बोले है दरे करार लाला जी गुजारी जिंदगी अपनी मोहम्मद की इताअत में गुजारी जिंदगी अपनी मोहम्मद की इताअत में मलाइके झूमते हैं देख कर किरदार लाला जी मलाइके झूमते हैं देख कर किरदार लाला जी हसन के चाँद बने है दरे करार लाला जी जमाल मेरे आता आपके पर नूर चेहरे पर जमाल मेरे आता आपके पर नूर चेहरे पर गवाही देगा इसकी तृष्णाए दीदार लाला जी गवाही देगा इसकी तृष्णाए दीदार लाला जी हसन के चाँद बने है दरे करार लाला जी मेरा लुटिया दिल दा चैन करार शाह अब्दुल हक मेरे सरकार मेरा लुटिया दिल दा चैन करार शाह अब्दुल हक मेरे सरकार फिर दीद करा मैनू एक बार शाह अब्दुल हक मेरे सरकार मेरा लुटिया दिल दा चैन करार वीरान महल्ले गलियां ने वीरान मोहल्ले गलियां ने मुरझाइयां दिल दियां कलियां ने मेरे दिल दा उजड़ गया गोलेजार शाह अब्दुल हक मेरे सरकार फिर दीद करा मैं नूह के वार शाह अब्दुल हक मेरे सरकार मेरा लुटिया दिल दा चैन करार तू मेरे अली दा जानिए तू मेरे अली दा जानिए नाले बाबू जी दी निशानिए तू गौसुल आज़म दा दिलदार शाह अब्दुल हक मेरे सरकार फिर दीद करा मैं नूह के वार शाह अब्दुल हक मेरे सरकार मेरा लुटिया दिल दा चैन करार शाह अब्दुल हक मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व आले वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सूरत निजात बन गई
आप आए बात बन गई सूरत निजात बन गई। आप आए बात बन गई सूरत निजात बन गई। आप आए बात बन गई सूरत निजात बन गई। आप आए बात बन गई। रुख की रोशनी से दिन बना, रुख की रोशनी से दिन बना और गैसुओं से रात बन गई। आप आए बात बन गई। आयते कुरान जब पढ़ी, आयते कुरान जब पढ़ी तो मुस्तफ़ा की नात बन गई। आप आए बात बन गई। जान दी दरे हुजूर पर, जान दी दरे हुजूर पर तो मौत भी हयात बन गई। आप आए बात बन गई। और नसीर उनकी चौखट पर, नसीर उनकी चौखट पर हम बेकसों की बात बन गई। आप आए बात बन गई सूरत निजात बन गई। आप आए बात बन गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अहबाब ज़ीवकार बिहम्दिल्लाह ताला हम ज़िंदगी में एक बार फिर हुज़ूर सैयदी व सनदी हुज़ूर क़िबला जिगर गोशाए सैयदना मेहर अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत शाह अब्दुल हक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के यौम मुबारक के सिलसिला में और उनकी याद के सिलसिला में जमा हैं। हम ग़ुलामों को इकट्ठा करके ज़िक्र पाकान उम्मत करने की सआदत का शर्फ़ हमारे हिस्से में जिस हस्ती के तवस्सुल से आया है वो हुज़ूर क़िबला पीर साहब जिगर गोशा इमामुल वासिलीन और आपके लख्त जिगर तशरीफ़ फरमा हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हस्तियों का साया हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। मैंने सूरह शूरा की आयत करीमा का मुख्तसर हिस्सा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहा है वमन यक्तरिफ हसना, कि जिस शख्स ने नेकी कमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, रोज़े माशर उस बंदे के लिए अल्लाह पाक उस नेकी में अज्र जो है वो और भी बढ़ा देगा, और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो हम चूँकि ये निस्बत वाले लोग हैं, हम पाकान उम्मत के साथ हमारी निस्बत है। गोलड़ा शरीफ के साथ किसी को निस्बत का शर्फ़ हासिल हुआ, किसी को अजमेर शरीफ के साथ निस्बत का शर्फ़ हासिल हुआ, किसी को कोट मिठन के साथ शरीफ के साथ निस्बत का शर्फ़ हासिल हुआ। क्या ये निस्बतें और बिलखुसूस आले नबी से जब निस्बत की बात आती है, क्या ये निस्बत हमारी मन घड़त है, क्या फ़ुजूल है, क्या इसका कुरान में कोई वजूद है, हदीस में कोई वजूद है? उलमा तशरीफ़ फरमा हैं अहबाब ज़ीबकार, जब निस्बत की बारी आती है तब भी कुरान में हमारे लिए एक सहारा और ढारस मौजूद है कि हम फजूल नहीं फिर रहे, बल्कि हम ऐन हक पर हैं। हम निस्बत वाले लोग जिन्होंने अपने गले में ग़ुलामी आले मोहम्मद का पटा डाला है, वो फजूल नहीं है, वो बल्कि कुरान के अकीदे पर हैं, वो सुन्नत के अकीदे पर हैं। अहबाब ज़ीबकार, ये कुरान में जब हुक्म हुआ, ये देखें जो हमारी निस्बत है हजूर सैयदी ताजदार गोलड़ा के साथ, क्या इस निस्बत में कुरान ने हमें कोई सहारा दिया है? जी, कुरान के अंदर ये वाज़े मौजूद है वमन यक्तरिफ हसना,
यानी जो नेकी हम कर रहे हैं। हज़रत इमाम हसन से रिवायत ली, हज़रत इमाम हाकिम ने, आप फरमाते हैं कि इख्तिराफुल हसनाते ले हुब्बे आल मवद्दतुना आल अहलल बैत, फरमाया गया कि नेकी से मुराद ये अहले बैत की मोहब्बत है। तो पता चला ये हमारी मोहब्बत फजूल नहीं है। अगर हम अहले बैत नबूवत के किसी घराने के साथ जुड़े हुए हैं, ये हुक्म कुरानी है, ये हुक्म मुस्तफ़ा भी है। अहबाब जी वकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह ताला देखें हमें निस्बत हासिल है बुज़ुर्गान दीन से, पाकान उम्मत से। अगर आज के दौर में कोई शख्स अमल की बात करे, मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ कि मिसवाक को सीने के साथ टांकने से बंदे का मैदा तो ठीक हो सकता है पर अकीदा ठीक नहीं होता। मिसवाक करने से मैदा ठीक हो सकता है, अकीदा ठीक नहीं होता। अकीदा कब ठीक होता है? जब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से जब आपको निस्बत पाकान उम्मत यानी आले मोहम्मद नसीब हो जाए। आज हम गोरडा शरीफ की निस्बत लेकर बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए सरमाया ज़ीस्त है, हमारे लिए सरमाया दुनिया भी है और आखिरत भी है। और हम इस निस्बत के सहारे इंशाअल्लाह ज़िंदा भी हैं, और हमें मौत भी जब इस निस्बत पर आएगी तो फिर पता चलेगा कब्र की पहली शाम जब हम कब्र में जाएंगे तो तब पता चलेगा कि हम जो सारी ज़िंदगी ये 8वीं शरीफ के लंगर खाते आए हैं, हम जो सारी ज़िंदगी 11वीं के लंगर खाते आए हैं, हम जो सारी ज़िंदगी 12 रबीउल अव्वल का लंगर खाते आए हैं, ये कभी हम लंगर चिश्त से हिस्सा ले रहे हैं, कभी हम लंगर सोहरवर्द से हिस्सा ले रहे हैं, कभी हम लंगर नक्शबंद से हिस्सा ले रहे हैं, और कभी हम तमाम सलासिल के रहबर और रहनुमा जो है सिलसिला, कभी हम सिलसिला कादरिया के लंगर से हिस्सा ले रहे हैं। ये लंगर का फैज़ हमें कब्र की पहली शाम पता लगेगा। और इंशाअल्लाह ये उस वक्त पता, जैसे आपने रिवायात में सुना हुआ है, इफ़ादात यौमिया में जो है वो मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी इस बात को नकल किया है कि जो है वो धोबी था हज़ूर गौस पाक का, वो गौस पाक का धोबी, उसे सारी ज़िंदगी तो वो कपड़े धोता रहा, उस अजीम मर्द कामिल के सरताजुल औलिया के कपड़े धोता रहा। लेकिन जब वो कब्र में गया तो पहली रात उसको पता चला कि मैं जिसके कपड़े धोता रहा हूँ, जिसकी निस्बत में, जिसके दामन निस्बत के साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ, वो कोई आम हस्ती नहीं है, वो सरताज औलिया है और उसकी निस्बत भी कामयाब और कामरान है। दोस्तान अज़ीम मोहतरम, हजूर सैयदी इमामुल वासिलीन की निस्बत हमारे लिए सरमाया कुल है, हजूर ताजदार गोलड़ा की निस्बत भी हमारे लिए सरमाया कुल है, और हजूर सैयदना पीर मेर अली शाह साहब के अजीम लख्त जिगर हज़रत सैयदना शाह अब्दुल हक गोल्डवी गिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत पाक, ये देखें ये ऐसी हस्तियाँ हैं जो दुर्रे नायाब हैं, ये गौहरे नायाब हस्तियां हैं। ये माएँ हमेशा ऐसे लाल नहीं जना करती। आज लोग मोहम्मद अरबी का मुकाबला करने के लिए बातें करते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ तकाबुल करने का सोचते हैं। मैंने कहा बदबख्तो, तुम मोहम्मद अरबी की आल के एक फ़र्द के बराबर तुम ज़्यादा दूर क्यों जाते हो? गोलड़ा शरीफ की सरजमीन में शाह अब्दुल हक जैसा कोई फ़र्द ला कर दिखाओ, फिर मैं मानूँ कि मोहम्मद अरबी का तकाबुल भी है तुम्हारे पास। अहबाब जी वकार, ये निस्बत अल्लाह पाक हमारे लिए, ये इस निस्बत को पर हमें इस्तिकामत अता फरमाए, और ये निस्बत हमारे हिस्से में अल्लाह पाक ताबदुल आबाद तक लिख दे। आमीन बिजाह सय्यदुल मुरसलीन। शक है कि करम उनका है महदूद, जिन लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते, दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते। ये बहस न कर हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग। पहुँचा है जो इस दर पे तू रह रह के नसीराज, पहुँचा है जो इस दर पे तू रह रह के नसीराज। आवाज़ पे आवाज़ लगा और भी कुछ मांग। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ान मोहतरम, महाना महफ़िल इसाले सवाब की हर माह की 8 तारीख़ को हमारे शेख़ कामिल, मुर्शिद कामिल, मर्द कामिल हजूर सज्जदाना शाह अब्दुल हक गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की याद में और अल्लाह के इन मकबूल बंदों की याद में ये महफ़िल हर माह की 8 तारीख़ को यहाँ पर मुनक्किद होती है। और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर इस महफ़िल को
मुनक़िद करने का जज्बा अता किया और हम सब को इस महफ़िल में शरीक होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। सामीन मोहतरम, आप अभी सुन रहे थे कि निस्बत इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। निस्बत जब किसी अल्लाह के कामिल बंदे के साथ इंसान को निस्बत हो जाए तो वो इंसान गुनाहों से भी उसे वो निस्बत पाक कर देती है और उसे अल्लाह के मकबूल बंदों की फ़हरिस्त में भी वो निस्बत उसे शामिल कर देती है। मैं एक वाक़या पेश करूँगा क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि किस तरह एक निस्बत हमें दुनिया में भी फ़ायदा देती है और आखिरत में भी निस्बत फ़ायदा देती है। सामीन मोहतरम, क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह के एक मुरीद थे। उस वक्त तक़सीम हिंद नहीं हुआ था, रियासत हिंदुस्तान की एक रियासत के नवाब थे और क़िबला आलम सैयदना पीर मेहर अली शाह के वो दस्ते बैत थे, आपके ग़ुलाम थे, मुरीद थे। बीमार हो गए, डॉक्टरों को इलाज कराया, चेकअप कराया तो डॉक्टरों ने हुक्म दिया इलाज की गर्ज से कि आप के लिए सेहत के लिए ये बेहतर होगा कि आप सैर व तफरीह के लिए बरतानिया चले जाएं। आब व हवा चेंज होगी, वहाँ का मौसम खुशगवार होता है, आप बरतानिया चले जाएं। अब सच्चा मुरीद वो होता है जो अपने ज़िंदगी में जो कोई भी काम करता है अपने मुर्शिद, अपने पीर, अपने हादी, अपने राहबर की इजाज़त से करता है, फिर उसे दुनिया में भी अल्लाह इज़्ज़तें अता करता है। उन्होंने ख़त लिखा गोल्ला शरीफ पीर साहब की बारगाह में, हजूर मेरे साथ ये मामला है, बहुत सख्त बीमार हूँ और डॉक्टर इलाज की गर्ज से कह रहे हैं कि बरतानिया चले जाओ, वहाँ पर मौसम चेंज होगा, वहाँ की आबो हवा खुशगवार है, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो सैयदना पीर मेहर अली शाह ने वापसी जवाब में दुआएं भी दी और आपने साथ कहा कि मैं ये मशवरा देता हूँ कि बरतानिया जाने की बजाय हज नज़दीक आ रहा है, हज करने के लिए तैयबा, मदीना तैयबा और मक्का शरीफ का सफ़र किया जाए। अब उन्होंने डॉक्टरों के हुक्म को पीछे छोड़कर अपने मुर्शिद का हुक्म मुकद्दम किया और हज की तैयारी की। और ये बात जहन में रखें कि हुक्मरान थे रियासत के, और रियासत के हुक्मरान जो थे और वो भी इस अंदाज के थे कि नशा भी करते थे और शराब भी पीते थे। अब जब हज की तैयारी कर रहे हैं, अपने सामान में शराब की बोतलें भी साथ रखवा दी जहाज़ पर, ग़ुलामों ने, नौकरों ने वो शराब की बोतलें और वो नशे का सामान सारा जहाज़ में लोड कर दिया। अब जब जहाज़ रवाना हुआ और जब जद्दा पहुंचा, उस वक्त बंदरगाह पे जब जहाज़ पहुंचा तो उसी वक्त उनके साथ उसी जहाज़ में अलामा ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी, शेखुल जामिया भावलपुर के अलामा ग़ुलाम मोहम्मद घोटवी भी उस वक्त आपके साथ थे उस सफ़र में। तो जब जहाज़ जद्दा पहुंचा तो अब देखें साथ लेकर जा रहे हैं शराब की बोतलें भी, नशे का सामान भी, ये सारी चीज़ें, आदत जो थी शराब पीने की। अब जब जहाज़ जद्दा पहुंच रहा है तो अब दिल यकदम, वो दिल में जितनी भी वो बुराई, क्या वो जो देरा था, वो जो दिल सियाह था, वो जो दिल मुर्दा था, जब मुर्शिद का हुक्म पर अमल करके जब उस पाक सरज़मीन पर कदम रखने लगे, दिल बदल गया। अपने ग़ुलामों को हुक्म दिया कि ये सब कुछ इसी वक्त समंदर में फेंक दो, ये सब कुछ इसी वक्त समंदर में फेंक दो। और जहाज़ से उतरे, सिद्क़ के दिल से एहराम की हालत में अल्लाह से तौबा की कि आज के बाद इन बुरे कामों के नज़दीक बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे, हज की तमाम तर वो अदायगी करने के बाद, तमाम जो हज के फ़राइज़ थे उसकी अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँचे, अपना लिबास चेंज किया, साफ़ सुथरा और नया लिबास पहनकर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगी आका का वसीला पेश करके। और जब सलाम पेश करने के बाद रोज़ा मुबारका के बाहर आकर खड़े हुए, मस्जिद शरीफ के सहन में खड़े हुए, उधर खड़े हैं हाथ बांध कर। और देखें निस्बत इंसान को कितना बड़ा फ़ायदा देती है। और उसी हालत में रोज़ा मुबारका की छाँव में खड़े खड़े वहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल सामने खड़े खड़े वहाँ पर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दी। उसी वक्त उनको मौत आ गई, फोत हो गए। जनाजे का इंतमाम हुआ। जनाजा पढ़ने के बाद आप में से अक्सर लोग वहाँ पर गए हैं, ये शुरू से वहाँ का मामूल है। जनाजा पढ़ने के फ़ौरन बाद 1 मिनट के लिए भी वो मैयत को मस्जिद में नहीं रुकने देते, फ़ौरन ही कब्रिस्तान पहुँचा देते हैं। लेकिन ये निस्बत का असर था। मेरे मुनीर किताब में ये बात दर्ज है कि आपकी मैयत 3 घंटे रोज़ा मुबारक के साथ पड़ी रही मस्जिद शरीफ के सहन में। और लोग हैरत से ये देख रहे थे
कि ये कौन खुश नसीब है। और शेखुल जामिया फरमाते हैं, मैं उस वक्त ज़ोर ज़ोर से लोगों को बता रहा था, ए लोगो देखो, दुनिया में जब तुम किसी मर्द कामिल के साथ अपना ताल्लुक़ और अपनी निस्बत मजबूत रखते हो तो फिर अल्लाह पाक तुम्हें ये बदला और ये अजर अता फ़रमाता है। अल्लाह पाक तुम्हें ये बदला और ये अजर अता फ़रमाता है। तो सामीन मोहतरम देखें, इंसान जितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, जितना भी इंसान सियाकार बदकार क्यों ना हो, लेकिन जब अल्लाह के इन पाक लोगों से वो मोहब्बत करता है तो एक ना एक दिन ये मोहब्बत इंसान को ज़रूर फ़ायदा देती है। नेक आमाल की मोहब्बत भी और नेक इंसानों की मोहब्बत भी इंसान को ज़िंदगी में एक ना एक दिन ज़रूर फ़ायदा देती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में चंद सहाबा हाज़िर हुए एक नौजवान सहाबी की शिकायत लेकर कि या रसूल अल्लाह, ये नमाज़ें भी आपके पीछे पढ़ता है, नेक आमाल भी करता है, लेकिन उसके बावजूद चोरी करता है, चोरी करता है, ये इसकी बुरी आदत है, ये गुनाह करता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, अन करीब ये जो नमाज़ पढ़ता है ना, इसकी नमाज इसे ज़रूर फ़ायदा देगी, इसकी नमाज इसे ज़रूर फ़ायदा देगी। थोड़े दिनों बाद वही सहाबा जो पहले उसकी शिकायत लेकर, उस नौजवान की शिकायत लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए थे, दोबारा हाज़िर हुए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो नौजवान जो आपके पीछे नमाज भी पाबंदी से अदा करता था लेकिन चोरियाँ करता था, आज रात उसने सिद्क़ के दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में अपने इन तमाम गुनाहों से तौबा की है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम्हें नहीं कहा था इसको इसके हाल पर छोड़ दो, इसकी नमाज इसे ज़रूर फ़ायदा देगी। तो जिस तरह नेक आमाल इंसान को दुनिया में फ़ायदा देते हैं और आखिरत में फ़ायदा देते हैं, इसी तरह इन अल्लाह के पाक लोगों की मोहब्बत भी, इन अल्लाह के मकबूल लोगों की मोहब्बत भी और इनका ज़िक्र करना भी इंसान को दुनिया में भी फ़ायदा देता है और आखिरत में भी फ़ायदा देता है। तो सामीन मोहतरम, हम ये जो ज़िंदगी के चंद लम्हे इन अल्लाह के मकबूल बंदों के ज़िक्र में गुजारते हैं, दर हकीकत यही हमारी ज़िंदगी का सबसे कामयाब तरीन लम्हे यही होते हैं और कीमती लम्हात ये होते हैं जो हम अल्लाह के महबूब बंदों के ज़िक्र में गुजारते हैं। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह पाक हमें अपने मकबूल और महबूब बंदों की मोहब्बत नसीब फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।